Hello, hi everyone. I hope you all are well at your home and may divine bless us all. My dear friends, my dear masters, welcome you all into V group of healing and thank you so much मेरी वीडियो को देखने सुनने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भरपूर जानकारी। माय डियर फ्रेंड्स, हम सीरीज़ स्टार्ट किए हुए हैं ध्यान सूत्र, तो हम आ पहुँचे हैं हमारे एक नए एपिसोड में, एक नए समरी में। तो इसमें ओशो जी से, क्योंकि पिछले मैंने ऑलरेडी इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी है, अगर किसी ने अपने वीडियो वो नहीं देखी है तो पिछली वीडियोस जाके आप देख सकते हैं। इसमें ओशो जी कहते हैं कि इसमें एक मित्र हैं उनके, इनके जहाँ पे ये प्रवचन दे रहे थे महाबलेश्वर में, वहाँ पर उनसे कुछ प्रश्न पूछे गए। तो उसमें से एक प्रश्न ये था, उनसे एक पूछा गया ओशो से कि आपका लक्ष्य क्या है, यानी वो जो प्रवचन वगैरह दे रहे थे उनका लक्ष्य क्या है। तो उस प्रश्न के उत्तर में ओशो जी कहते हैं कि मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। वो कहते हैं कि लक्ष्य नहीं है, इसको समझना ज़रूरी है। वो कहते हैं, ओशो जी कहते हैं कि जीवन में दो तरह की क्रियाएं होती हैं, दो तरह के काम हम जीवन में करते हैं। एक वो काम है जो वासना के वशीभूत होकर करते हैं, और एक वो काम है जिसमें केवल और केवल करुणा होती है, जिसमें केवल और केवल प्रेम होता है। ओशो जी कहते हैं कि जो वासना के वशीभूत होकर हम कोई भी क्रिया करते हैं उसमें हमेशा ही एक लक्ष्य होता है। यानी हम कुछ भी काम करें, अगर उसमें हमारी कोई वासना है तो उसमें लक्ष्य ज़रूर होगा कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे ये प्राप्त होगा, मैं ये काम करूँगी तो मुझे ये प्राप्त होगा। यानी जब हम एम को लेके चलते हैं, दैट मीन वो जो हम क्रिया कर रहे हैं वो क्या है, वासना के वशीभूत है। और वासना के वशीभूत होकर जो भी काम किया जाता है वो कर्म बंधन बन जाता है, कर्म बंधन बन जाता है, राइट। और ओशो जी कहते हैं कि दूसरी प्रकार की क्रिया वो है जिसमें कोई वासना नहीं होती। जैसे एक माँ से पूछा जाए कि वो अपने बच्चे को प्रेम क्यों करती है, तो उसका कोई कारण नहीं है, लेकिन बस वो प्रेम करती है। तो ओशो कहते हैं कि सेम उसी तरह क्या है कि जो कुछ भी करता हूँ मैं प्रेमवश या करुणावश करता हूँ। जब भी हम कोई भी कार्य प्रेमवश या करुणावश करते हैं तो उसमें कोई लक्ष्य नहीं होता। जैसे एक माँ है, अपने बच्चे से प्रेम करती है तो उसका कोई एम नहीं है, वो बस प्रेम करती है। तो करुणावश जो क्रियाएं होती हैं उसका कोई लक्ष्य नहीं होने के कारण वो कर्म बंधन का निर्माण नहीं करते। तो ओशो जी कहते हैं मैं जो कुछ भी करता हूँ मैं केवल करुणा के वशीभूत होकर करता हूँ। जितने भी महापुरुष हुए हैं इस संसार में वो सब ही इनलाइटनमेंट के बाद 40 जैसे उन्होंने कहा है कि महावीर और बुद्ध दोनों ही 40-42 साल तक अपने इनलाइटनमेंट के बाद भी एक्टिव रहे थे, वो लोगों को प्रवचन देते रहे थे। उनका क्या लक्ष्य था? वो कहते हैं उनका कोई लक्ष्य नहीं था, उनका केवल लक्ष्य प्रेम और करुणा था, जिसके वशीभूत होकर वो लोगों को सही मार्ग दिखाना चाह रहे थे। और क्योंकि वो सही मार्ग दिखा भी पाए, और इसीलिए जब भी हम वो कार्य करते हैं जिसमें कोई लक्ष्य नहीं होता, जिसमें कोई वासना नहीं होती, तो उससे कर्म बंधन नहीं बनता है। हम कर्म के बंधन से उसमें से मुक्त हो सकते हैं। तो ओशो जी यहाँ पे कहते हैं कि अपने भीतर की जितनी भी वासनाएं हैं उनको करुणा में परिवर्तित करिए। जैसे ही हम अपनी वासनाओं को करुणा में परिवर्तित करेंगे, हम अपने मोक्ष की ओर, अपने अपने आध्यात्मिक मार्ग की ओर निरंतर प्रगति करते जाएंगे, और फिर हम कर्मों के बंधन से भी क्या होंगे, मुक्त होते जाएंगे। तो मास्टर, अगर हम ध्यान से इस पूरे क्वेश्चन के आंसर को समझे तो उसमें ओशो जी बहुत सुंदर संदेश देते हैं कि यदि वासनाओं को, देखो, वासनाओं को हम नष्ट नहीं कर सकते, वासनाओं को हम तृप्त भी नहीं कर सकते, वासनाओं को हम सिर्फ परिणित कर सकते हैं। यानी कि हम अपनी वासना को परिवर्तित कर सकते हैं, किसमें, करुणा में और प्रेम में। जैसे ही हमारे भीतर की वासनाएं मतलब हमारी जो इच्छाएं हैं उनको हम करुणा और प्रेम में परिवर्तित करते हैं तो हम कर्मों के बंधन से मुक्त होते जाते हैं। तो ये एक कर्म बंधन से मुक्ति पाने का एक मार्ग है कि अपने भीतर की वासनाओं को क्या कीजिए, ट्रांसफॉर्म कीजिए। इसके साथ ही एक प्रश्न और पूछा गया था ओशो जी से कि ये जो क्रोध है, क्रोध, वो प्रश्न इस प्रकार सा था कि क्रोध के संबंध में, कि क्रोध आने पर मन में विपरीत परिणाम होता है और उसका पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। इस स्थिति में शरीर को में किस ग्रंथि का निर्माण होता है? तो ओशो जी बड़ा सुंदर इसका आंसर देते हैं। वो कहते हैं कि जितने भी भावावेश हैं, यानी कि जितने भी इमोशंस हैं, वो बहुत ही अधिक क्या है, शक्तिशाली हैं। वो सब के सब क्या है, एक तरह से शक्तियां हैं। यदि हमारे भीतर भावावेश यानी इमोशंस पैदा होते हैं और हम उनका अगर सृजनात्मक उपयोग ना करें, हम उनका क्रिएटिव यूज़ ना करें, तो वो हमारे भीतर क्या होते हैं, कहीं ना कहीं पे क्या करते हैं, एक ग्रंथि पैदा करते हैं, यानी ब्लॉक पैदा करते हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि ब्लॉक का अर्थ क्या है?
यहाँ पे वो ब्लॉक का अर्थ है कि यदि हमारे भीतर भावावेश उत्पन्न हुआ, यानी इमोशंस पैदा हुए और हमने उसको ना तो क्या किया, बाहर निकाला, उसको बाहर भी नहीं निकाला और उसको मैनेज भी नहीं किया, यानी उसको क्रिएटिव यूज़ भी नहीं किया, तो वो शक्ति जो उत्पन्न हुई थी, भावावेश जो इमोशन था, वो एक एनर्जी है, वो एनर्जी हमारे भीतर ही क्या होगी, ट्रैप रह जाएगी, फंसी की फंसी रह जाएगी। वो हमारे ही भीतर किसी न किसी अंग में जाके क्या होगी, वहाँ पे फंस जाएगी और उस अंग से संबंधित कोई बीमारी हमें हो सकती है, या वो भावावेश हमें धीरे धीरे अंदर से बीमार कर सकता है। राइट, तो इसी को हम कहते हैं ग्रंथि उत्पन्न होना। तो यहाँ पे वो कहते हैं, ओशो जी कहते हैं कि जितने भी हमारे भावावेश हैं उनसे मुक्ति के दो मार्ग हैं। एक है नेगेटिव रास्ता और एक है पॉजिटिव रास्ता, यानी जितने भी इमोशंस हैं उनको हम दो तरीके से उनसे छुटकारा पा सकते हैं उस ऊर्जा से। एक नेगेटिव रास्ते पे चल के, यानी कि कोई जैसे मान लो किसी को क्रोध आया है तो क्रोध में उठ के कुछ पटक दिया, कुछ फेंक दिया, कुछ दरवाजे तोड़ दिए, कुछ किसी को गाली दे दी, किसी को पत्थर उठा के मार दिया। तो ओशो जी कहते हैं एक तो ये तरीका है, इसको ये नेगेटिव तरीका है। ये जो तरीका है, नेगेटिव तरीका है, ये किसी भी भावावेश में यदि हम प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होगा, वो भावावेश बढ़ेगा। जैसे क्रोध में आकर अगर आपने किसी को गालियां दे दी तो अगला व्यक्ति में भी क्रोध उत्पन्न होगा, वो भी आपको गालियां देगा, आपके भीतर और क्रोध उत्पन्न होगा। फिर वो आप और कुछ उसके साथ बुरा करेंगे, अगला आपके साथ कुछ और बुरा करेगा, आपके भीतर और क्रोध उत्पन्न होगा। तो वो कहते हैं कि नकारात्मक जो रास्ता है अपने इमोशंस को बाहर निकालने का, उससे क्या होता है, वो इमोशंस बढ़ते हैं और हमारी शक्ति क्षीण होती चली जाती है, यानी कि वो एक चेन बन जाती है, इमोशंस की एंडलेस चेन बन जाती है। तो नकारात्मक जो हमारे पास मेथड्स हैं उनका हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसके लिए, अपने इमोशंस को बाहर निकालने के लिए। इसलिए कहा जाता है कि क्रोध ना करिए, दुखी ना होइए। वो क्यों कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप इन सब चीज़ों को नकारात्मक तरीके से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो वो और ज़्यादा बढ़ेंगी, वो कम नहीं होंगी। राइट। दूसरा है कि इन भावावेशों का क्रिएटिव उपयोग किया जाए। जैसे वो एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे एक छोटा बच्चा है जो छोटे बच्चे होते हैं वो और जो पशु होते हैं मास्टर्स, वो बहुत ही निर्मल होते हैं। यहाँ पे ओशो जी कहते हैं कि छोटा बच्चा जो है वो किसी से ईर्ष्या करेगा तो वो ईर्ष्या को एक्सप्रेस करेगा, यदि क्रोध आएगा तो वो क्रोध को भी एक्सप्रेस करेगा, अगर वो उसको कुछ बुरा लगेगा तो वो रोएगा भी, चीखेगा, चिल्लाएगा भी, है ना। वो अपने भावों को कभी छुपाता नहीं है। इसलिए बच्चे जो है ना वो मन के सच्चे कहे जाते हैं, क्योंकि भावावेश उनमें होते नहीं हैं। लेकिन मान लो, कहते हैं ओशो जी कहते हैं कि एक बच्चा है, मान लो उसे क्रोध आया और उसने गिलास उठाया नीचे पटकने के लिए, और आपने कह दिया कि नीचे गिलास मत फेंकना, और बच्चे ने वो गिलास नहीं फेंका। अब वो भावावेश था, जो उसके भीतर क्रोध आया था, वो गिलास फेंकने से, वो क्योंकि वो नकारात्मक तरीके से उसका यूज़ कर रहा था, गिलास फेंकने से वो भावावेश तो निकलना था, लेकिन अब बच्चे ने गिलास नहीं फेंका तो वो भावावेश उसके ही बीच में कहीं, उसके ही शरीर में कहीं फंसा रह गया। अब बच्चा बाहर गया और उसने फूल को तोड़ना चाहा तो पेरेंट्स ने कहा बेटा फूल मत तोड़ना। अब उसके भीतर एक जो प्रेम का भाव, यानी जो भी उसमें जो इच्छा थी उसकी, वो अधूरी रहेगी, तो वो भी उसके भीतर रहेगी, जो भाव उत्पन्न हुआ था। राइट। तो इस तरह से कहते हैं कि बच्चों में हम ग्रंथियां बनाना शुरू करते हैं जब हम क्या करते हैं, उनके भीतर उत्पन्न हुए इमोशंस को क्या करते हैं, उन्हें मैनेज करना नहीं सिखाते। हम उन्हें रोकना तो सिखा देते हैं, लेकिन हम मैनेज करना नहीं सिखाते। तो होता क्या है कि इससे बच्चों के भीतर ग्रंथियां बनती चली जाती हैं, यानी ब्लॉक्स बनते चले जाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है। और जैसे ही कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है तो उनके भीतर में एंग्जाइटी एटसेट्रा भी बढ़ती चली जाएगी। तो ओशो जी कहते हैं कि जब वो गिलास बच्चा फेंकने लगा था, जब उसके क्रोध आया था, जब आपको एहसास हुआ कि मेरे बेटे को क्रोध आ रहा है, वो बच्चा है, राइट, तो उस समय यदि वो गिलास पटकने लगा था, उस समय अगर आप उसको मिट्टी देते और कहते कि बेटा गिलास पटकने की बजाय यहाँ पे तुम गिलास बनाओ, ये जो तुमने फूल तोड़े हैं इसकी बजाय चलो थोड़ी सी गार्डनिंग करते हैं, कुछ क्रिएटिव वर्क करते हैं, तो ओशो जी कहते हैं तो उसकी उस ऊर्जा का सृजनात्मक उपयोग होना था। तो वो क्या करता, भविष्य में अपने क्रोध को सृजनात्मक कार्यों में लगाता, ना कि नकारात्मक में लगाता। तो हम ही अपने बच्चों में, अपने ही भीतर जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी या ब्लॉक्स को बढ़ा देते हैं। ओशो जी यहाँ पे एक और बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जितने भी महापुरुष हैं इस संसार में, वो बहुत ही कामुक रहे हैं, बहुत ही काम वासना से युक्त रहे हैं, क्योंकि ऊर्जा एक ही है, वही काम वासना है, और जब वही काम वासना रूपांतरित होती है तो वो हमें मोक्ष की तरफ ले जाती है, हमें करुणा और प्रेम की तरफ ले जाती है। तो ओशो जी कहते हैं कि अपने भीतर नकारात्मक और सकारात्मक तरीकों को समझना चाहिए। अपने भावावेशों को प्रकट करने के लिए कभी भी हमें नकारात्मक तरीका नहीं अपनाना है, हमें सकारात्मक तरीकों में से जाना चाहिए। और सकारात्मक तरीकों में भी कौन सा तरीका उपयोग करना है, सृजनात्मक का। जैसे किसी को बहुत दुख हुआ है तो वो हो सकता है पोइम्स लिखना शुरू करे, शायरी लिखना शुरू करे, वो बहुत बड़ा शायर बन जाए।
हो सकता है किसी को बहुत क्रोध आया, क्रोध में उसने क्या किया, क्रिटिक्स लिखना शुरू किए, कोई नोवेल लिखना शुरू किया। तो वो सब क्या है, अपने भावावेशों को प्रकट करने के क्या है, एक माध्यम है, लेकिन वो एक सृजनात्मक कार्य भी है। वो एक सृजन हो रहा है, कुछ ना कुछ एक बहुत सुंदर कविता उत्पन्न हो रही है, बहुत सुंदर शायरी जो है वो उत्पन्न हो रही है, क्योंकि भावावेशों को वो उस फॉर्म में वो क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इसीलिए ओशो कहते हैं कि अपने जो भाव हैं यानी इमोशंस है, उनका हमें सृजनात्मक उपयोग करना चाहिए। लेकिन यदि आपको लगता है कि सृजनात्मक उपयोग नहीं करते, तो उन्हें क्या कीजिए, विसर्जित कीजिए। विसर्जित करने के तरीके उन्होंने क्या बताए हैं कि यदि आपको क्रोध आता है तो 10 चक्कर लगाइए, एक्सरसाइज कीजिए, उछलिए, कूदिए, राइट। या फिर मान लीजिए कि आप अकेले एक रूम में हैं, तो रूम में बैठ के जिसके ऊपर क्रोध आ रहा है वो एक पिल्लो सामने रख के उस पिल्लो को खूब पीटिए, गालियाँ दीजिए, या एक अकेले रूम में जाके बहुत ज़ोर ज़ोर से गालियाँ दीजिए, चीखिए, चिल्लाइए, रोइए। वो कहते हैं अपने भावों को विसर्जित करना। लेकिन इससे क्या है, दूसरों का नुकसान भी नहीं होगा और हमारे भीतर की जो भावों से उत्पन्न शक्ति है वो क्या होगी, विसर्जित भी हो जाएगी। तो इस तरह से ओशो जी कहते हैं कि हमें हमेशा ही सकारात्मक प्रयोग करना चाहिए अपने इमोशंस को रिलीज़ करने के लिए। और सकारात्मक उपयोग में भी 2 उपयोग उन्होंने बताए हैं। एक सृजनात्मक उपयोग, यानी आप कुछ क्रिएटिव काम करें जब भी आपके भीतर कोई आवेश उत्पन्न होता है, और या फिर आप क्या करें, उस आवेश को विसर्जित कर दें, कुछ अपने आप को जैसे डांसिंग सीख के, या कुछ अकेले रूम में चीख चिल्ला के, या जिब्रिश एटसेट्रा करके, राइट। तो ये कहते हैं कि हमारे भीतर ही वो जो शक्ति है वही काम वासना है, और वही शक्ति की रूपांतरित होकर हमारे ब्रह्म सहस्त्रार तक पहुँच के हमें क्या करती है, मोक्ष का मार्ग सुझाती है। तो इसीलिए ओशो जी कहते हैं कि अपनी शक्तियों का अनादर मत कीजिए, उनका उपयोग करना सीखिए, उनका सृजनात्मक उपयोग करना सीखिए। जैसे ही आप सृजनात्मक उपयोग करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके भीतर शक्ति तो बच गई है, साथ ही साथ आप में बहुत सारी क्रिएशन आपने कर ली है, बहुत सारी क्रिएटिविटी आप में आ गई, और बहुत बहुत सारे ब्लॉक्स आपके भीतर में नहीं हैं, और ब्लॉक्स नहीं होने की वजह से आप आध्यात्मिकता में बहुत उन्नति कर रहे हैं। सो आई होप मास्टर आपको ये पूरा समझ आया होगा। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर, आपके भी जो बहुत से प्रश्नों के उत्तर होंगे वो आपको मिले होंगे। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में। हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। उस चैप्टर में हम बात करेंगे विचारों की शुद्धि के बारे में, कि हमारे भीतर जो तरह तरह के विचार चलते रहते हैं, कभी कैसे कभी कैसे, उनके ऊपर कुछ प्रयोग जो हैं वो ओशो जी ने बताए हैं, जिससे हम अपने विचारों को शुद्ध करके, उनको कंट्रोल करके, हम अपने विचारों को क्या कर सकते हैं, सृजनात्मक, या हम कह सकते हैं कि मोक्ष के मार्ग पे ले जा सकते हैं। सो तब तक वेट कीजिए मास्टर। थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग।